उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने स्वयं अपना ब्लड प्रेशर माप करवाया। यहाँ हम बता दें कि हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा भिलाई 3 के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि भारतीय रक्तचाप कंट्रोल इंसेंटिव कार्यक्रम के तहत 30 वर्ष से ऊपर आयु के अस्पताल आने वाले सभी मरीजों का रक्तचाप नापना है, जिससे हमें पता लग जाए कि कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हृदय रोग, लकवा, इन सब का मुख्य कारक बीपी है। यदि मरीज का ब्लड प्रेशर 140/90 आता है, चिकित्सक उसका बीपी प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्रारंभ करेंगे। उन मरीजों का एक आईडी पासपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और प्रतिमाह उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। WHO के सलाहकार डॉक्टर उर्वीन शाह और NCD प्रोग्राम के नोडल डॉक्टर खंडेलवाल और डॉक्टर विनय उपाध्याय ने बताया कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने पैदल चलना, कम नमक का भोजन, प्रतिदिन व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है और लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि उच्च रक्तचाप के मरीजों का डिटेक्शन करना, पता करना कि किस तरीके से हमारे समाज में युवा, मध्य वर्ग और अधेड़ वर्ग या जो भी लोग हैं उनको इनकी जीवन शैली में रक्तचाप के संबंध में उनकी जानकारी होना चाहिए। 120/80 को सामान्य रक्तचाप मानते हैं। अभी नई गाइडलाइन के अनुसार 140/90 आने पे ये संकेत है कि आप रक्तचाप के यानी ब्लड प्रेशर के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों में IHCI प्रोग्राम चालू किया है, जिसका मतलब ये है इंसेंटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, उच्च रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रम। यानी कि इसका जल्दी से हम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी मरीज आएगा या जो भी स्वास्थ्य संस्था में मरीज आएगा, पहले उसका बीपी नापा जाएगा। बीपी नापेंगे, अगर बीपी 140/90 आएगा तो उसको फिर हम दोबारा बुलाएंगे, दोबारा उसका बीपी नापेंगे और दोबारा के बाद फिर उसका हफ्ता 1 महीने के बाद फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर बीपी नापेंगे। अगर बीपी उसका 140/90 आएगा तो उसका हम एक पासपोर्ट बनाएंगे, एक उसकी आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे और उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको चिकित्सा सलाह अनुसार बीपी की दवाइयाँ शुरू करेंगे। और अपने क्षेत्र में मितानिन होती है और भारत के दूसरे राज्यों में आशा होती है, उनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग कराएंगे कि अगले महीने इनको फिर से बुलाया जाएगा। अगर पहली जो स्टैंडर्ड चिकित्सकों की रक्तचाप की जो विधि है उस विधि पे दवाई शुरू करेंगे, निचले स्तर से शुरू करेंगे ताकि उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे छोटी कम पावर की दवाई से उसका बीपी को नियंत्रण करेंगे। साथ में उसको सलाह देंगे कि आप कम नमक खाइए, 2.5 किलोमीटर पैदल चलिए, रोज़ाना व्यायाम कीजिए और रात के समय में तेल, मिर्च, मसाले वाला भोजन न खाएं ताकि आगे जाके आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत ना हो। ये रहा है कि कम उम्र में बच्चों का, युवाओं का ब्रेन हेमरेज होना, लकवा होना या फिर अचानक हृदय रोग हो जाना, ये सब समस्या आ रही थी। पता ये चला कि उसको अंदर से बहुत सा बड़ी उच्च रक्तचाप था, उसका पता ही नहीं चल सका उसको। तो भारत सरकार की इस योजना के तहत अभी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में IHCI प्रोग्राम के तहत पहले उनका जो आने वाले मरीज का बीपी जांच होगा और जब उसको बीपी चिकित्सक बोल देंगे कि इसको बीपी की शिकायत है। जैसे कि बताया कि बीपी क्या होता है, कई बार आदमी पैदल चल के आता है और नापेगा तो उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, किसी झंझट, झगड़ा या किसी तनाव की जगह से आता है और उसके बाद अगर वो बीपी नपा लिया तो बीपी बढ़ा हुआ आता है। इसलिए हमारे चिकित्सक कहते हैं कि कम से कम उसका 3 अलग अलग टाइमों में बीपी लिया जाएगा। अगर 3 अलग अलग समय में उसका बीपी लेने के बाद बीपी 140/90 से ऊपर आ रहा है तो वो बीपी का मरीज कहलाएगा। इस मौके पर STS अतुल शुक्ला, जिला समन्वयक जनमेयज, फार्मासिस्ट नेहा गौतम, स्टाफ नर्स चंचल साहू, भीष्म साहू, स्वास्थ्य अधिकारी
अश्विनी चंद्राकर, भीष्म साहू, मनीष सभी मितानिन उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।